हेलो गाइस, हम आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। ये हमारी जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे उसका ये नंबर 1 है। हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि ये मुख्यतः 5 तरह की ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं 5 तरह की होती हैं। 5 तरह सारी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये सबसे पहले वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूंगा। तो एक मिनट जरा, हाँ, शॉर्ट फॉर्म में समझाना चाहूंगा कि इसे हम पहले मैं इसको बता दूं ये होती क्या है। गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये थोड़ी नोट करने वाली बात है। प्रोडक्ट एक ही बनेगा, रिएक्टेंट हमारे दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अब समझा दूं कि बेसिकली सिंपल भाषा में देखा जाए अगर, तो अगर ये दो रिएक्टेंट हैं हमारे ए प्लस बी, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ए और बी, यानी कि दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए रिएक्टेंट एक ही कंपाउंड को प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम पहले बता चुके हैं आपके लिए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए अच्छा, मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि किसी भी चीज के साइंस की बात कर रहा हूं मैं, नाम के अंदर उसकी डेफिनेशन मैक्सिमम छिपी होती है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जो मैं बताऊं आपसे, क्या मतलब है इसका, संगठन बनाना, मिलना, संयोग करना, मतलब दो चीजों को आपस में मिलने के लिए, संगठन बनाने के, ग्रुप बनाने के लिए, इस तरह का हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप ये चीज देख सकते हैं गूगल वगैरह पे जाकर के कि कॉम्बिनेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है। अगर हमें मीनिंग पता लग जाए तो हमें डेफिनेशन बताने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो अब डेफिनेशन हमारी बन चुकी है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड या पदार्थ या तत्व, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, आपस में मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ए और बी दोनों मिलके यहाँ क्या बन गया, प्रोडक्ट ए बी बन गया। अच्छा, मेरी कोशिश होती है गाइस कि अब जितना कर पाता हूँ, है ना, हर एक का टैलेंट है अपना, हो सकता है उतना टैलेंट ना हो मेरे अंदर, कि किसी भी चीज को आसान से आसान भाषा इस्तेमाल करना चाहता हूँ और तरीका भी ढूंढता हूँ, कोई आसान तरीका। अभी एग्जाम्पल जो आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल से ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल बिल्कुल आसान बताऊंगा जो मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं। जैसे पानी, भाई पानी क्या होता है, वाटर में क्या होता है, H2O होता है, ये तो पता है ना, ठीक है। तो हम H2O पे बात करेंगे क्योंकि एक हमारा तत्व क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, इसको भी लिखने का एक तरीका मैंने ढूंढा है कि ये तो सभी को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं। अगर ये केमिकल रिएक्शन का सिंबल है ये वाला, तो लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब हम कर रहे थे बात पानी की, तो आपको पता होगा पानी का फार्मूला H
H2O होता है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये क्या है, लिक्विड है, पानी है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप इसके आगे ब्रैकेट में L लिख सकते हो। L का मतलब है लिक्विड। इससे काफी हेल्प मिलती है, कोई भी केमिकल समीकरण लिख रहे हैं आप, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें कम से कम ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो इसको पता करने से क्या हुआ कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये भी कंफर्म होना चाहिए, हाइड्रोजन सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है। जो मैंने एल लिखा है ना, इसके पीछे यही लॉजिक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, जो रिएक्टेंट है हमारा क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो गाइस दोनों क्या है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या है, सिंबल है, लेकिन ना ये हाइड्रोजन गैस है और ना ऑक्सीजन गैस है। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो गैसों का हो रहा है। तो नेचुरली मैं बता रहा हूँ तरीका इसको लिखने का। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको बनाएंगे गैस। ये बन गई हमारी हाइड्रोजन गैस और ये बन गई हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, अगर हम इसे बैलेंस करें, क्योंकि कोई भी लाइफ में एक क्वेश्चन लिखें आप, उसे एक बार बैलेंस जरूर कर लेना, वरना सब करे धरे पे पानी पड़ जाएगा। अब ये हमारा H2O पानी का, भाई नेचुरली पानी का है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो गलती कहाँ हो गई, गलती है इसको बैलेंस करने में। जब कोई चीज बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ परमाणु या रेशियो कह लो आप, दोनों कंपाउंड का रेशियो या दोनों के किसके कितने परमाणु इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तब जाके पानी बनेगा। खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी नहीं बनना, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। अब इसमें हाइड्रोजन, जब हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन गैस के अंदर ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं। यहाँ तक बात तो ठीक है ना। अब हम करते हैं बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, लेकिन यहाँ तो कुल एक ही परमाणु है। अब इसे हमें दो करना है। अब शुरू होता है काम। अब क्या करेंगे हम, इसको दो करने के लिए एक चीज और रह गई मेरे से, इसको ना ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया करो, ताकि गलती से कोई अंदर लिखे ना। अगर हम यहाँ दो लिख देते हैं तो पूरी हो गया, लेकिन सवाल गलत हो गया, फार्मूला ही गलत हो गया हमारा। H2O2 तो पानी का फार्मूला है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये है देखो दो, ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं अभी, है ना, अभी इसको रहने देते हैं। वैसे वो तरीका बताऊंगा मैं बाद में। तो हॉइड, अब इसमें क्या है, हम अगर यहाँ पे दो लिख दें तो ऑक्सीजन के तो दो हो गए, नो डाउट, बट हाइड्रोजन के चार हो गए। हमने क्या था, बैलेंस करने का मतलब ही ये होता है, हमें परमाणुओं को बैलेंस करना होता है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे दो लिखें तो देखो मल्टीप्लाई हो गया है हाइड्रोजन से, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, और ऑक्सीजन के दो और ऑक्सीजन के दो। मेरे ख्याल से अब हमारा ये सवाल ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु मिलकर के, दो अणु मिलके और ऑक्सीजन के दो परमाणु के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो पानी के भी दो अणु बनेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, पूरा पानी है, और ये जो दो लिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है पानी के दो अणु बन गए हमारे, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया आसान तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सुना सुनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो सिंपल है, कार्बन, ये देखो कार्बन ये होता है हमारा सॉलिड, ध्यान रखना, कार्बन गैस नहीं होती कोई भी, कार्बन सॉलिड होता है। प्लस इसको अगर ऑक्सीजन
के साथ जलाएंगे, साथ क्या, जब जलेगा तो ऑक्सीजन तो उसमें यूज होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। तो अब ये हो गया हमारा कार्बन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है, CO2। अब ध्यान से देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है। जो हम कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इसमें ध्यान से देखो जरा, CO2, ओके, और ये हो गया हमारा कार्बन। इसको जलाने से CO2, अब हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कोई भी लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल हमारे दो हो गए, एक और आपने सुना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है MgO, बस इतना सा होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ये क्या है, ये होता है हमारा सॉलिड, ध्यान रखना, ये क्या होता है हमारा सॉलिड होता है मैग्नीज ऑक्साइड। कभी लैब में प्रैक्टिकल किया हो तो जो हमारा मैग्नीशियम का रिबन आता है, एक रिबन सा होता है, उसे साफ करके और जब उसे हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक सफेद से रंग का पाउडर बन जाता है रिबन का, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए ऑक्सीजन गैस, ओके, एक तो चाहिए हमें मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम सॉलिड होता है और रिबन के फॉर्म में आता है अपन के, ये जो मार्केट में मिलता है, तो ये हमारा क्या है, सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन। अब इसको हम गैस लिख भी सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए तो ऑक्सीजन के अंदर दो अणु हैं और यहाँ पर तो कुल एक ही अणु है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इस केस में क्या करेंगे, अब हमने ब्रैकेट बनाया था ना, वो ब्रैकेट यहाँ काम में आएगा। अब अंदर तो कुछ लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम और दोनों परमाणुओं से, दो से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के दो आ गए। अब मैग्नीशियम के हमारे कितने आ गए, मैग्नीशियम के तो यहाँ पे दो हो गए और ये हमारा एक ही है। तो अगर हम इसे दो करें, अगर हम यहाँ पे दो करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम के दो हो गए और ऑक्सीजन के भी दो हो गए, हमारे ऑक्सीजन के भी दो हो गए और मैग्नीशियम के भी दो हो गए। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम है ना, एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन दूसरा तत्व हो गया, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। यही कम्बिनेशन रिएक्शन की खूबसूरती है। इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो चार उत्पाद नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अभी और भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 हो गए। चौथा एग्जाम्पल हम क्या लें इसके अंदर, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, और अगला कोई एग्जाम्पल अब मैं आपसे फिर पूछ सकता हूँ मैं, तो अब हम क्या करें इसको, है ना, अभी फिलहाल तो कोई समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है गाइस। तो अभी हम इसको यही छोड़ देते हैं, हमारा एग्जाम्पल देने से मतलब नहीं है, हमें इसको समझने से है। हाँ, ध्यान आ गया, एक गैस होती है अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया गैस जो होती है इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, है ना, उल्टा उल्टा शुरू करते हैं। इसका फार्मूला होता है NH3, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, एक तो नाइट्रोजन गैस है और दूसरी हाइड्रोजन है, दोनों ही गैसें हैं, ये ध्यान रखना। तो हम नाइट्रोजन गैस के लिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, सॉलिड में नहीं लिखते, ध्यान रखना इस बात का, गैस में ही लिखते हैं ये, और प्लस हाइड्रोजन गैस है,
तो ये होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें हाइड्रोजन के, क्योंकि हमें बैलेंस करना जरूरी है, यहीं पे बात हमारी खत्म नहीं हो जाती। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के 2 परमाणु हैं, यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, चलो इसे तो 2 करते हैं पहले। शुरुआत ऐसे ही करेंगे आप, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, ध्यान से देखो, अब नाइट्रोजन के 2 हो गए, ये भी नाइट्रोजन 2 हो गए, ये तो बात हो गई खत्म। लेकिन वहां तो हाइड्रोजन के 3 है, चलो देखते हैं, हम यहाँ पे 2 लिख के देखते हैं। लेकिन 2 लिखेंगे हम तो ये 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन के। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 लिख के देखते हैं, 3। तो ये हो गए हमारे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के, और यहाँ भी हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 हो गए। देखो मैंने ध्यान नहीं रखा था। ओके, अब बात समझ में आई कुछ? अगर आप कोशिश करेंगे बैलेंस करने की तो कोई गलती नहीं होगी, अपने आप बैलेंस होती रहती है चीज। आपको पता है इस बात का कि हमें बैलेंस करने का मतलब क्या है, कि जो किसी भी तत्व के परमाणु हैं जो रिएक्टेंट के पास हैं, वही होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट के पास। तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं दोनों। अगर इसमें, अब इसमें हमारे 3 दूनी 6 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 परमाणु हो गए। तो गाइस ये हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, कोई और याद हो, है ना? कुल मिलाकर के का ये पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और ये अमोनिया गैस हो गई। मैं आपको बता दूं, अमोनिया गैस क्या होती है, एक प्राकृतिक गैस है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से लैब के अंदर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसको हम बना भी सकते हैं। ओके, अच्छा चलो हम 4 ही रहने देते हैं, अभी कोई याद नहीं आ रहा है। तो गाइस ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। भाई कोशिश तो मैंने बहुत की है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि एट ए टाइम माइंड में बातें नहीं आती। ओके गाइस, तो ये हमारे एग्जांपल देख लो, और नेक्स्ट जो है हमारी, जो अब जो अगली जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हम अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और डीपली हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइज, तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गाइज नमस्कार।